हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारा सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अपना जो भी टॉपिक्स पेंडिंग बचे हैं हमारे वो फिनिश कर देंगे। इन लास्ट लेक्चर हमने स्कैटरिंग फैक्टर डिस्कस किया था। उस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उसको वहाँ से देख सकते हो। सो क्रिस्टल्स, आज हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको डिफरेंट क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चर बनानी सिखाऊंगी। ठीक है, क्या उनमें जो आयन्स या कैटायन जो अनायन होते हैं उनकी पोजीशंस कहाँ कहाँ होती है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कैसे निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन कैसी होएगी। ठीक है, तो हमारा जो सबसे फर्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट NaCl क्रिस्टल, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। वैसे ही एक आपको यूनिट सेल ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो क्रिस्टल बनाना है। ठीक है, अब देखो पोजीशन। सबसे पहले यहाँ लिखो पोजीशंस। अब Na में क्या होते हैं, दो आयन्स होते हैं, एक कैटायन और एक अनायन, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो Na प्लस की पोजीशन कहाँ पे होगी, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। ये आपको लर्न करना है। ठीक है, कि Na जो है वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट होगा। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड की कहाँ पे होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड, मैंने आपको वर्ड्स पढ़ाई थी, उसमें टेट्रा और ऑक्टा दोनों की पोजिशंस लर्न कराई थी। ऑक्टाहेड्रल वर्ड होती है बॉडी सेंटर में प्लस एज सेंटर में। ठीक है, सेकंड Cl नेगेटिव, ये होती है CCP मतलब CCP इज इक्वल टू FCC, और FCC कहाँ पे, कॉर्नर प्लस फेसिस के सेंटर पे। ठीक है, तो अब जो Na पॉजिटिव है जो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट होती है उसको तो हम इस तरह से मतलब इसमें रिप्रेजेंट करेंगे और इसको इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले Na पॉजिटिव को करते हैं बॉडी सेंटर और एज सेंटर। ये एजिस हैं, इनके सेंटर में प्रेजेंट हो, तो सारे एजिस के सेंटर में प्रेजेंट ड्रॉ करो सबसे पहले। ठीक है, ये क्या होगी Na प्लस, और एक बॉडी सेंटर पे मतलब बीच में। नेक्स्ट Cl नेगेटिव, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। कॉर्नर्स पे हो गया, अब फेसिस के सेंटर में। ठीक है, ठीक है, हो गया। इस तरह से ही NaCl की स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट सेकंड, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल किसके, Na प्लस और Cl नेगेटिव। अब देखो Na प्लस कहाँ, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर पे प्रेजेंट है। बॉडी सेंटर का नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 प्लस एज सेंटर में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 3 होते हैं। सो ये टोटल आ गया 4। इस तरह से ही Cl नेगेटिव कॉर्नर का 1 और फेस सेंटर का 3, तो ये आ गया 4। तो दोनों का जेड कितना आ गया 4। नेक्स्ट थर्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, एक जो Cl नेगेटिव है कितने एटम्स के साथ सराउंडेड है, 2 3, इस तरह से एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा, तो ये एक इस तरह से आगे होगा, तो 3a कितना हो गया 6, और ऐसे ही एक Na प्लस कितने से है 6 से,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर ओवरऑल 6 बनता है इसका। फोर्थ है पैकिंग फ्रैक्शन। इसका पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला वही सेम रहेगा जैसे हम निकालते थे कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल को वॉल्यूम ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते थे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो अब इसमें दो हैं, मतलब दो आयन्स है ना, एक Na+ है, एक Cl नेगेटिव है, तो इसका अलग से और इसका अलग से दोनों को फिर ऐड करेंगे। अब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल सोडियम Na+4 इंटू 4/3 πr³, ये तो है कैटायन का, प्लस 4 इंटू 4/3 πr³ ये है एनायन का। नेक्स्ट नीचे लिखेंगे A का क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो देखो इसको थोड़े इजी में हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ओवरऑल वैल्यू आती है ये आती है 79.25%। ये पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू है इसकी। ठीक है, सो ये है NaCl की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दैट इज सीजियम क्लोराइड। ठीक है, इसकी पोजीशन सीजियम होता है बॉडी सेंटर पे और Cl नेगेटिव होता है कॉर्नर पे। ठीक है, ये आप ड्रॉ कर सकते हो खुद से, इजी है। नेक्स्ट फॉर्मूला यूनिट सीजियम का Z 1 नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। नेक्स्ट Cl नेगेटिव का Z, ये भी 1। ठीक है, दोनों बॉडी सेंटर कॉर्नर से 1 1 आएगा, तो फॉर्मूला यूनिट कितना आ गया 1। मतलब इसकी बेसिकली BCC स्ट्रक्चर होती है, बॉडी सेंटर और कॉर्नर से मतलब BCC स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सीजियम क्लोराइड की कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आता है 8। ठीक है, और वही पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 79.2%, सॉरी 72.9%। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। मतलब फ्लोराइड स्ट्रक्चर मतलब SeCl2 कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, या इसकी जगह कोई और भी हो सकता है, मतलब जनरल अगर आप लो तो AB2 की फॉर्म में, जिसमें A2+ होगा प्लस B नेगेटिव होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है जनरली एनायन का साइज बड़ा होता है कैटायन से। ठीक है, क्योंकि कैटायन के ऊपर 2+ चार्ज है, एनायन के ऊपर -1। जनरली तो ऐसा होता है कि एनायन का साइज बड़ा होता है कैटायन से, बट इसमें क्या है, बट इन दिस केस कैटायन का साइज बड़ा है एनायन से बिकॉज ऑफ चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन। सबसे पहले तो पोजीशन क्या होगी, जो कैटायन है A2+ है उसकी होगी CCP अरेंजमेंट, मतलब CCP मतलब FCC, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, जिसका Z कितना आएगा 4। नेक्स्ट एनायन में टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने बताया था। अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स की पोजीशन कहाँ होती है, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है,
ईच बॉडी डायगोनल पे, ठीक है, एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, मैंने आपको समझा रखा है। और इसका तो जेड आएगा वो कितना आएगा 8, क्योंकि डबल होता है ना टेट्राहेड्रल वॉइड, जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे उससे क्या होगी, डबल होगी, ठीक है। नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी इसमें आती है 75%, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दैट इज एंटी फ्लोराइड। अभी तो फ्लोराइड था, अब क्या है, एंटी फ्लोराइड। A2B या कह सकते हो इसको Na2O, ठीक है। अब A2B में A+ होगा और B2 नेगेटिव होगा। इस केस के अंदर कैटायन का साइज कम होगा, एनायन का बड़ा होगा, ठीक है। पोजीशन एनायन होता है CCP जिसका जेड क्या होगा 4। सेकंड कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में 8। नेक्स्ट जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी दैट इज 75%, ठीक है। सो ये थे हमारे पास कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक लास्ट जो हमारा बचा हुआ है दैट इज डिफेक्ट्स, ठीक है। डिफरेंट जो डिफेक्ट्स होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, अब हम वो शुरू करते हैं अपना। डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब डिफेक्ट्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो हो गया स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, एक होगा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। 2 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखो जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, इसमें जो स्टोइकोमेट्री होती है वो मेंटेन होती है इवन आफ्टर द डिफेक्ट। और इसके अंदर जो नॉन स्टोइकोमेट्रिक में जो स्टोइकोमेट्री होती है गेट अफेक्टेड बाय द डिफेक्ट। अब ये क्या चीज़ है वो मैं आपको जब आप इनमें आगे इनके टाइप स्टडी करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ये 2 टाइप का होता है, स्कॉटके डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्री में मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सेस में कैटायन एक्सेस, मिसिंग एनायन, मेटल डेफिशिएंट में मिसिंग कैटायन, एक्स्ट्रा एनायन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्कॉटके डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, ठीक है। जो लैटिस साइट होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, लैटिस साइट में से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होंगे। जैसे ये पॉजिटिव कैटायन, मतलब ये कैटायन है, ये एनायन है,
ये कैटायन है, ये एनायन है, ठीक है। अब यहाँ से ये एनायन हो गया, यहाँ वाला कैटायन मिसिंग है, ठीक है। यहाँ वाला एनायन मिसिंग है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग। इक्वल नंबर ऑफ क्यों होंगे? बिकॉज टू मेंटेन इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इसमें मेंटेन रहती है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं। और एक सेकंड चीज इसमें क्या, डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीजेस, ठीक है। सो बेसिकली जो स्कोट के डिफेक्ट होता है वो यही है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, ठीक है। मतलब स्टोशियोमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा इवन आफ्टर द डिफेक्ट होने के बाद भी, क्योंकि इक्वल कैटायन एंड एनायन मिसिंग है। सो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है फ्रैंकलिन डिफेक्ट, सेकंड। In this defect, cation is missing from this its lattice and it occupy interstitial site। मतलब लैटिस के अंदर से कैटायन मिस होगा और वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इंटरस्टिशियल साइट में। ठीक है, लैटिस के अंदर से कैटायन मिसिंग है और इंटरस्टिशियल मतलब बाहर जो स्पेस है वहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये होगा फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। और इसमें डेंसिटी क्या आती है, सेम। नेक्स्ट नॉन स्टोशियोमेट्री में मेटल एक्सेस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटायन एक्सेस। कैटायन एक्सेस सबसे पहले। In this case, an extra metal is present and extra cation occupy the interstitial site, ठीक है। मतलब एक एक्स्ट्रा मेटल प्रेजेंट, मतलब एक एक्स्ट्रा कैटायन जो है इंटरस्टिशियल साइट के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे देखो ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट होगा इंटरस्टिशियल साइट के अंदर, ठीक है। अब अगर एक्स्ट्रा कोई चीज़ प्रेजेंट है तो फिर अब तो न्यूट्रलिटी तो इम्बैलेंस हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। सो टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल, सो एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विल बी ऑक्यूपाई इन द नेबरिंग इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। सो ये होती है कैटायन एक्सेस। सेकंड, इसमें मिसिंग एनायन। इस केस में क्या होगा, एनायन मिसिंग होगा लैटिस साइट से। जैसे यहाँ से एक एनायन मिसिंग है, ठीक है। सो अगर एनायन मिसिंग हो जाएगा तो फिर वही इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इम्बैलेंस हो जाएगी। सो टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द लैटिस साइट। एनायन की जगह क्या
ऑक्यूपाई होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन occupies the lattice site to maintain the electric neutrality. बट अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एक चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। अब इसके आसपास भी चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहाँ से अपने सराउंडिंग से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी गेन कर लेता है। अब वो तो हमने ये आपने पढ़ा होगा फिनोमिना कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके जो है एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो अब यहाँ इस तरह से यहाँ पे होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करेगा और क्या करेगा? हायर एनर्जी लेवल पे ट्रांजिशन हो जाएगी इसकी। अब जब ये वापस आता है ट्रांजिशन करके, ये वापस जब ग्राउंड स्टेट में वापस आता है तो वहाँ से एक एनर्जी जो इसने अब्जॉर्व करी थी उसको एमिट करता है। अब एमिट करके ये क्या करता है? जब इसने एनर्जी एमिट कर दी तो ये विजिबल पार्ट में जो है लाई करेगा स्पेक्ट्रा के। सो जब ये विजिबल पार्ट में स्पेक्ट्रा के कहाँ पे? विजिबल पार्ट में लाई करेगा, जिसकी वजह से क्या आता है? कलर आता है, कलर आता है फ्रेम में। सो जो इलेक्ट्रॉन सेंटर है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू प्रोवाइड कलर टू द फ्लेम विच इज़ नोन एज, इस कलर को एफ सेंटर, एफ मीन्स, ठीक है, कलर आ जाएगा। ये है एफ सेंटर आपका, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करता है। एनर्जी गेन करके ये एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। फिर ये जब वापस आता है ग्राउंड स्टेट के अंदर, सो यहाँ से क्या करेगा? एनर्जी एमिट करेगा। सो जो एनर्जी एमिट करेगी वो क्या विजिबल पार्ट में स्पेक्ट्रा के लाई करेगी, दैट्स वाई कलर आएगा। तो इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? एफ सेंटर। नेक्स्ट जो सेकंड मेटल डेफिशिएंट में जो फर्स्ट है वो है मिसिंग कैटायन। मिसिंग कैटायन किस में आई? मेटल डेफिशिएंट। अब मिसिंग कैटायन में अब जो मिसिंग कैटायन जो आपका डिफेक्ट है ये उन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर शोन होता है इन विच कैटायन हैव द टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जिसके अंदर जो कैटायन, इस तरह के कैटायन प्रेजेंट होते हैं जो क्या लिखा है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Fe2+ एंड Fe3+। सेम इस तरह से जैसे सीजियम है, सीजियम भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, Cesium2+ एंड Cesium3+, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ समझ लो हमने Fe2+ और O2 2 नेगेटिव है, फिर आगे Fe2+ O2 2 नेगेटिव है। ये वाली लेटिस साइड क्या होगी? वैकेंट। ठीक है, इस तरह से इसमें रिप्रेजेंटेशन होती है, जिसमें ये लेटिस साइड वैकेंट होती है कैटायन की, और ये डिफेक्ट उन्हीं कैटायन में शो होता है, उन्हीं आयनिक कंपाउंड में शो होता है जिसके अंदर जो कैटायन है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं।
नेक्स्ट इसमें ही सेकंड क्या है, एक्स्ट्रा एनायन। ठीक है, एक्स्ट्रा एनायन सेम एज मिसिंग कैटायन की तरह, इन दिस केस anion is present in the interstitial site to maintain the electric neutrality. The cation in the lattice cell will change their oxidation state. जैसे रिप्रेजेंटेशन से ही इसमें समझ में आता है कि डिफेक्ट एक्चुअली में क्या कहना चाह रहा है। जैसे ये है Fe2+, मतलब ये कहता है कि एक एक्स्ट्रा एनायन है, जो एनायन एक एक्स्ट्रा एनायन जो है इंटरस्टिशियल साइट के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए जो कैटायन है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर देगा। अब देखो, दो कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, Fe3+। ठीक है, और एक तो ये क्या हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया, 2+ चार्ज एक्स्ट्रा आ गया 2 नेगेटिव चार्ज से, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी क्या होगी, मेंटेन। ठीक है, to maintain electric neutrality the cation in lattice site will change their oxidation state। ठीक है, सो यहाँ से हमारा डिफेक्ट्स ख़त्म होते हैं, एंड इसके साथ साथ ही सॉलिड स्टेट चैप्टर भी फिनिश। अब एक और वीडियो आएगी जिसमें आपको मैं CSI और गेट के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट के ही। सो या स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़। As always, keep innovating and exploring. Thank you.